और जो जाली अकाउंट्स केस है उसमें साबिक जो हुक्मरान खानदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसकी मावनत भी कर रहे हैं, उनकी वकालत भी कर रहे हैं और इतने अच्छे वकील हैं, क्रिमिनल लॉ का बहुत वसी तजर्बा रखते हैं और फेम टू क्लेम ये भी है कि जो क्लाइंट सरदार लतीफ़ खोसा साहब के पास आते हैं उनको बहुत कम ही सज़ा होती है। तो बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। यकीनन आपसे हम जाली अकाउंट्स केस के हवाले से भी पूछेंगे कि यहाँ पे आपके पास कौन सी ऐसी वो मैजिक आर्गूमेंट्स हैं जिससे आप साबिक सदर आसिफ जरदारी को बचाएंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की बड़ी खबर और इंतहाई बड़ी खबर कि वज़ीर आज़म के बोल्ड फैसले, और इसमें कुछ वज़रा को बोल्ड आउट भी कर दिया उन्होंने, कुछ नई वजारतें दी, कुछ नए कलमदान दिए। जो चंद अहम वजारतें तब्दील की हैं वज़ीर आज़म ने, उसमें सबसे अहम वजारत जो है वजारत ख़जाना है। असद उमर साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना, जो अपने आप को ओपनिंग बैट्समैन कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो आज आउट हो गए और उनकी जगह डॉक्टर हफीज शेख साहब को मुशीर बराए ख़जाना तैनात किया गया। इसके साथ साथ मियां मोहम्मद सुमरो साहब वजीर प्राइवेटाइजेशन के हैं, साथ उनके पास एडिशनल पोर्टफोलियो था, वो उनसे वापस ले लिया गया एविएशन का। तो बतौर सिर्फ वफाकी वजीर बराए निशकारी अब मियां मोहम्मद सुमरो साहब फंक्शन करेंगे। इसके साथ साथ एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल नाम आजम खान सवाती, जी हाँ, जिसका जीआईटी में भी जिक्र आया था, तहकीकात चल रही थी, उनको आज फैसला किया गया है कि जनाब आजम सवाती साहब को वजीर बराए वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तैनात किया जाए। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, उनकी वजारत भी तब्दील कर दी गई है और उनको वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैनात किया गया है। गुलाम सरवर साहब जो वफाकी वजीर पेट्रोलियम थे और जो गैस प्राइसेस की वजह से आपको इजाफी बिल आए थे और उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी भी करवाई थी, उसमें काफ़ी ब्लेम इनके ऊपर भी जाता है। साथ एक और डिसीजन था जिसकी वजह से कुछ पाकिस्तान को मईशत को तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था गैस की इंपोर्ट्स के हवाले से। तो ये भी गालिबन उनके तब्दीली की वजह बनी है। अब इनको वफाकी वजीर बराए एविएशन तैनात किया गया है, पोर्टफोलियो दिया गया है। एक और अहम तब्दीली जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की है उसमें एजाज शाह साहब, जो साबिक डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, ISI में भी रह चुके हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिक्र किया था कि जो 3 नाम थे उनमें से एक नाम ये था, उनको वफाकी वजीर बराए दाखिला लगाया गया है। इस हवाले से ये भी सवाल उठ रहा था कि जनाब इस पे तो बाकी सारी अपोजिशन जमातें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सख्त तनकीद करेगी। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल डिस्कशन हुई उसमें यह सवाल भी सामने आया कि जनाब जो चौधरी परवेज इलाही साहब थे, जो दूसरा नाम लिया गया था, उसको तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था और उम्मीद ये की जा रही है कि एजाज शाह साहब का जो वसी तजर्बा है काउंटर टेररिज्म का, लॉ एंड ऑर्डर के मामला का, वजारत दाखिला में वाज़ेह तब्दीली आएगी और इसके पाकिस्तान की कुछ इंटरनेशनल कंपल्शंस भी हैं जिसमें इनका एक्सपीरियंस काफ़ी सामने आएगा। एक और अहम तब्दीली जो हुई है, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शहरियार आफरीदी साहब, उनको वजारत से हटा दिया गया, उनको वजीर मुमलिकत बराए सैफ्रॉन तैनात किया गया है। नदीम बाबर साहब, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट है जिस पे आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले हफ्ते मजीद तफसीलात बताएं कि ये साहब हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या करते रहे, कारनामे इनके क्या है, इनके क्रेडिट पे क्या चीज़ें हैं, डिसक्रेडिट पे क्या है। इनको मावने खसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन लगा दिया गया है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इनको वजीर आज़म का मावने खसूसी बराए इत्तलात और नशरियात तैनात किया गया है और ज़फ़रुल्लाह मिर्ज़ा साहब मावने खसूसी बराए सेहत, इनको तैनात किया गया है। ये वो चंद अहम तब्दीलियाँ हैं जिसके हवाले से वज़ीर आज़म हाउस ने अब से कुछ देर पहले बाकायदा तौर पर जारी किया। ये तब्दीलियाँ हो गई हैं।